भगवत पुराण कथा द्वितीय स्कंद छठा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि कृष्ण अवश्य लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुने। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। तो छठा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठा से देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद इनके 7 साधुओं से निकले हैं। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्य सब प्रकार के रस इंद्रिया और उसके अधिष्ठान देवता पुरुष वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। उनके नस छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये 5 प्राण और वायु तथा घनेन्द्रिया, अश्विनी कुमार, समस्त औदेशियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनकी नेत्र आदि रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि, समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाली तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द से निकले हुए उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूंछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू स्वः तीनों ही लोगों का आश्रय है। इनके चरण कमल की प्राप्ति की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं और भाग्य देने वाले होते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट स्वरूप का लिंग जल, विरय, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी ज्ञान इंद्रिया मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, निरिष्ट, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान, उनके पेट से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धन, सनाक, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चरण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, उच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था यह ना होगा, सबको यह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुली के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंगल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर समस्त एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक मात्र अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक और सर्वलोक के ऊपर महलोक, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक और स्वलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 प्रकार बतलाए गए हैं। एक अविद्या स्वरूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासक के लिए है।
मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इन अंग की और पंचभूत की एकादश इंद्रियां एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तु के अंदर और उनके स्वरूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट स्वरूप के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु योग स्तंभ कुश यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग उत्पन्न काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि औषधियाँ घृत आदि स्नेह पात्र छाह रस लोहा मिट्टी जल ऋक रजु साम चतुर्होत यज्ञों के नाम मंत्र दक्षिणा व्रत देवताओं के नाम पद्म ग्रंथ संकल्प तंत्र अनुष्ठान की रीति गतिमति श्रद्धा प्रायश्चित और समर्पण यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने इन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा यज्ञों के द्वारा योजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी स्वरूप स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मुनि ऋषि पितर देवता दैत्य और मनुष्य के यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्रकाश गुणों से रहित है, परम सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं से प्रेरणा में इस संसार की रचना की है। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन भी करते हैं, क्योंकि उन्हें सत्व रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण रूप में ऐसी ही कोई भी वस्तु नहीं जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्वक एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। मैं वेद मूर्ति, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का संकल्प अनुष्ठान किया, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों में ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार भी कैसे पा सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते। अब हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठाक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल उनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं आजन्मा और वे आजन्म पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे माया के लेस से रहित हैं, केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के स्वरूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अनंत। वे तीनों गुणों से रहित हैं, सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुछ कर्मों जाल बिछाकर उनको ढक लिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, करण, मन, पंचभूत, अंगहार, तीनों गुण, इंद्रिय, ब्रह्मांड, शरीर उसका अभिमानी स्थावर और जगम जीव है।
सबके सब उन अनंत भगवान के ही स्वरूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तिजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य के राजा, नीचे के लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्य, सिद्धेश्वर, दानव, वरराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल, जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य, तेज, इंद्र बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूतियों से युक्त हैं, अथवा जितनी भी वस्तुएं अशुद्ध वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सबके सब परमात्मा के स्वरूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े ही मधुर एवं स्वर्ण इंद्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इस प्रकार हमारा छठा अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुनिएगा, जिससे आपको इसका सार पूरा समझ में आए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आपके घर में कुल दीपक का जन्म होने वाला है। कोई विशेष ही बालक आपके घर में जन्म लेने वाला है जो आप इसको सुन रही हैं, क्योंकि श्री हरि की कृपा ही होती है जो इसको सुन पाता है, और जो सुनता है उसका कल्याण होता है। तो इस प्रकार हमारा छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। हम आपको मिलेंगे 7वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।